श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग। भगवान बोले, जो व्यक्ति अपने कर्मों के फलों से अनासक्त होता है और अपने कर्तव्य को निभाता है, वही सच्चा सन्यासी और योगी है। न वो जो ना आग जलाता है और ना ही कर्म करता है। हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से एक हो जाना समझो, क्योंकि इंद्रिय सुखों के प्रति आशा त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। जो अष्टांग योग के नवसाधक है, उसके लिए कर्म ही साधन माना जाता है, और जो योग सिद्ध पुरुष होते हैं, उनके लिए सभी भौतिक कार्यकलापों को करना छोड़ देना ही साधन माना जाता है। जब कोई व्यक्ति सभी भौतिक इच्छाओं का त्याग कर देता है और न तो इंद्रियों को तृप्त करने के लिए कार्य करता है और न ही स्वार्थी उद्देश्यों के लिए कार्य करता है, तो उसे योग की स्थिति प्राप्त माना जाता है। मनुष्य को अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करना चाहिए और अपने को पतित नहीं होने देना चाहिए। यह मन जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। जो व्यक्ति अपने मन पर जीत हासिल कर लेता है, उसके लिए मन सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाता, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहता है। जिसने मन को वश में कर लिया है, उसने ईश्वर को अभी प्राप्त कर लिया है, क्योंकि वह शांति को प्राप्त कर चुका है। ऐसे व्यक्ति के लिए सुख और दुख, गर्मी और सर्दी, मान और अपमान सभी समान हैं। आत्म साक्षात्कार पाकर सिद्ध हो जाता है और योगी कहलाता है जब वो अपने ज्ञान और अनुभूति से पूर्ण संतुष्टि प्राप्त कर लेता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म में स्थित और आत्मनियंत्रित कहलाता है। वो हर वस्तु को, चाहे वो कंकड़ हो, पत्थर हो या सोना, समान रूप से देखता है। जब कोई व्यक्ति निष्कपट हितैषियों, स्नेहिल मित्रों, तटस्थ लोगों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, मित्रों और शत्रुओं, पवित्र आत्माओं और पापियों को समान भाव से देखता है, तो उसे और भी उन्नत माना जाता है। योगी को निरंतर अपना शारीर, मन और आत्मा परमात्मा के प्रति समर्पित रखना चाहिए। उसे एकांत जगह में रहना चाहिए और अपने मन को पूर्ण नियंत्रण में रखना चाहिए। उसे सभी इच्छाओं और संग्रह की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। योग अभ्यास के लिए योगी को एकांत स्थान में जाना चाहिए और जमीन पर कुशा बिछा देना चाहिए। फिर उसे मृगचर्म से ढक देना चाहिए और ऊपर से मुलायम कपड़ा बिछा देना चाहिए। आसन न तो बहुत ऊंचा होना चाहिए और न ही बहुत नीचा। ये पवित्र स्थान पर स्थित होना चाहिए। योगी को चाहिए कि वो इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों और कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। योगाभ्यास करने वाले को अपना शरीर, गर्दन और सिर सीधा रखना चाहिए और दृष्टि नाक के अगले सिरे पर लगाना चाहिए। इस तरह मन को शांत और स्थिर रखकर, भय से मुक्त होकर और काम वासना से दूर रहकर हृदय में मेरा ध्यान करें और मुझे ही जीवन का परम लक्ष्य बनाएं। इस प्रकार शरीर, मन और कर्मों में निरंतर संयम का अभ्यास करके और अपने मन को नियंत्रित करके योगी भौतिक अस्तित्व के अंत के बाद भगवान के राज्य या कृष्ण के निवास स्थान को प्राप्त कर लेता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अधिक खाना खाता है या बहुत कम खाना खाता है, जो अधिक सोता है या पर्याप्त नहीं सोता है, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। खाने, सोने, मनोरंजन और काम करने की अपनी दिनचर्या को नियंत्रित रखने वाला कोई भी व्यक्ति योग का अभ्यास करके सभी प्रकार के शारीरिक पीड़ाओं से छुटकारा पा सकता है। जब योगी योगाभ्यास से अपने मन को वश में कर लेता है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होकर अध्यात्म में रम जाता है, तो उसे योग में सिद्ध कहा जाता है। जैसे हवा रहित स्थान में दिया स्थिर रहता है, वैसे ही जिस योगी ने मन पर नियंत्रण पा लिया है, वह आत्मा पर ध्यान लगाकर स्थिर रहता है। सिद्धि की प्राप्ति की अवस्था को समाधि कहते हैं। इसमें योग अभ्यास के जरिए व्यक्ति का मन भौतिक मानसिक गतिविधियों से पूरी तरह वंचित हो जाता है। इस सिद्धि के जरिए व्यक्ति शुद्ध मन से अपने को देख पाता है और अपने में ही आनंद ले पाता है। आनंद की ऐसी स्थिति में वो दिव्य इंद्रियों से असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस तरह से स्थापित होकर वो व्यक्ति कभी भी सत्य से विचलित नहीं होता और इस अवस्था की प्राप्ति के बाद उसे इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं दिखता। ऐसी अवस्था में पहुंचकर व्यक्ति बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। ये भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले हर तरह के दुख से वास्तविक मुक्ति है।
मनुष्य को चाहिए कि दृढ़ इच्छा शक्ति और आस्था के साथ योगाभ्यास में लगा रहे और साधना पथ से डिगे नहीं। उसे मानसिक अटकलों से उत्पन्न होने वाली समस्त भौतिक इच्छाओं का पूर्णतः त्याग कर देना चाहिए और इस प्रकार अपने मन के द्वारा सभी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास के साथ बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को केवल आत्मा पर ही लगाना चाहिए और किसी अन्य चीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मन की चंचलता और अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी उसकी भटकन हो, वहां से मनुष्य को उसे खींचकर अपने नियंत्रण में लाना चाहिए। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है, वो निश्चय ही मोक्ष की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वो रजोगुण से परे हो जाता है, वो परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से मुक्त हो जाता है। इस तरह से आत्मसंयमी योगी, जो हमेशा योग अभ्यास में लगा रहता है, सभी भौतिक अशुद्धियों से मुक्त हो जाता है और परमात्मा की दिव्य प्रेम भक्ति में सर्वोच्च सुख प्राप्त करता है। एक सच्चा योगी सभी प्राणियों में मेरा अवलोकन करता है और प्रत्येक प्राणी को मुझ में देखता है। निःसंदेह स्वयं के सत्य का अनुभव करने वाला व्यक्ति मुझे, एक ही सर्वोच्च भगवान को, सर्वत्र देखता है। जो मुझे हर जगह देखता है और हर चीज को मुझ में देखता है, उसके लिए मैं कभी खो नहीं जाता और वो मेरे लिए कभी खो नहीं जाता। ऐसा योगी जो मुझे और परमात्मा को एक जानकर परमात्मा की भक्तिपूर्वक सेवा करता है, वो हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। वो पूर्ण योगी है जो अन्य जीवों के सुख दुख की अनुभूति अपनी तुलना से करता हुआ उन सभी में समता का दर्शन करता है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, जिस योग पद्धति का आपने सारांश दिया है, वो मेरे लिए व्यवहारिक और सहनीय नहीं है क्योंकि मन अस्थिर और चंचल है। हे कृष्ण, क्योंकि मन चंचल, उच्छृंखल, हठीला और अत्यंत बलवान है, इसलिए इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना बहुत कठिन है, लेकिन उचित अभ्यास और वैराग्य द्वारा यह संभव है। जिसका मन उग्र और बेलगाम है, उसके लिए आत्म साक्षात्कार एक कठिन कार्य है, परंतु जिसका मन नियंत्रित है और जो उपयुक्त उपायों का सहारा लेता है, उसकी सफलता सुनिश्चित है। ऐसा मेरा मानना है। अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, उस योगी की गति क्या होती है जो पहले तो श्रद्धा के साथ आत्म साक्षात्कार के मार्ग को अपनाता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे भटक जाता है और योग की सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाता? हे महाबाहु कृष्णा, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से विचलित ऐसा व्यक्ति सांसारिक और आत्मिक दोनों ही सफलताओं से वंचित नहीं हो जाता और फटे हुए बादल की तरह बिना किसी स्थान के नष्ट नहीं हो जाता? हे कृष्ण, यह मेरा संदेह है और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसे पूर्णतया दूर कर दीजिए। आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को दूर कर सके। ईश्वर ने कहा, हे पृथापुत्र, शुभ कर्मों में लीन योगी का इस लोक में भी नाश नहीं होता और न ही परलोक में ही। हे मित्र, अच्छे कर्म करने वाला कभी बुराई से परास्त नहीं होता। असफल योगी पवित्र आत्मा वाले ग्रहों पर कई कई वर्षों तक भोग विलास करने के पश्चात या तो सदाचारियों के कुल में जन्म लेता है अथवा धनवानों के कुल में जन्म लेता है। अथवा अगर योग का दीर्घ काल तक अभ्यास करने के बाद भी सफलता न मिले तो वो ऐसे योगियों के परिवार में जन्म लेता है जो निश्चित ही ज्ञान में श्रेष्ठ होते हैं। ये संसार में दुर्लभ जन्म होता है। हे कुरु के पुत्र, इस प्रकार की योनि पाकर वह अपने पूर्व जन्म के दैवीय चेतना को फिर से प्राप्त कर लेता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से आगे बढ़ने का प्रयास करता है। अपने पूर्व जन्म के ईश्वरीय ज्ञान के कारण वह खुद की इच्छा के बिना ही योग के सिद्धांतों की ओर स्वतः आकर्षित हो जाता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों की रस्मों से परे रहता है और जब योगी समस्त पापों से मुक्त होकर पूरी लगन से आगे की प्रगति के लिए प्रयास करता है, तो अनेक जन्मों के अभ्यास के उपरांत अंततः सिद्धि प्राप्त करके वो परम लक्ष्य को हासिल कर लेता है। योगी पुरुष तपस्वी, ज्ञानी और सकौमकर्मी से भी श्रेष्ठ होता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम हर प्रकार से योगी बनो।
और सभी योगियों में से जिस योगी में बड़ी श्रद्धा है और जो हमेशा मुझ में समाहित रहता है, अपने मन में मेरे बारे में सोचता है और मेरी शुद्ध प्रेममयी सेवा करता है, वही योग में मुझसे सबसे अधिक निकटता से जुड़ा रहता है और सभी में सर्वोच्च है। यही मेरी राय है।